हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 2.3। ठीक है, लेसन नंबर 2 अलजेब्रा क्लास 10th का प्रैक्टिस सेट 2.3, जिसमें हमें कौन से मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने हैं? स्क्वायर मेथड। क्या क्वेश्चन है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। स्क्वायर मेथड से हमें ये पूरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है। टोटल 6 सम्स है, तो उसके लिए ना मैंने एक चार्ट बनाया है जिसको फॉलो करके हम लोग आराम से ये सम सॉल्व करेंगे। वो चार्ट तो हम लोग देखेंगे, साथ ही साथ वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसका रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए मैंने ऑनलाइन क्या किया है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मतलब यहाँ पे देखो, ये चार्ट को फॉलो करके हमें उसे देखना है। ठीक है, ये चार्ट क्या है, 1x स्क्वायर, रफ वर्क में b अपॉन 2 होल स्क्वायर, डिवाइड एंड रूल, x प्लस b अपॉन 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू सॉल्व, टेकिंग स्क्वायर रूट, एक बार प्लस एक बार माइनस, सम खत्म। बस ये 5 स्टेप में हम लोगों को स्क्वायर मेथड 2.6 हम लोग आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इसका फर्स्ट पॉइंट क्या बता रहा है, जो एक्स स्क्वायर है उसका कोएफिशिएंट क्या होना जरूरी है, 1 होना जरूरी है। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। तो चलो हम लोगों का फर्स्ट पॉइंट तो टिक है, हो गया भाई, चलो वो तो है। नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है, रफ वर्क करना है। ओके, क्या करना है, b अपॉन 2 होल स्क्वायर, इसको हमें रफ वर्क करना है। मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग रफ वर्क करेंगे। ठीक है, सो रफ वर्क में हमें क्या करना है, b अपॉन 2 होल स्क्वायर। अब ये क्या है, b कौन सा है, तो इसमें ये b होता है, कैसे, ये वाला देखो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें b क्या होता है, x का कोएफिशिएंट जो क्या है, 1 है। ले लो यहाँ पे b की जगह पे 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर। ठीक है, b अपॉन 2 का वैल्यू क्या है बच्चों, b अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। क्यों बता रही हूं, समझेगा आगे। b अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, क्या करना है, उसका स्क्वायर। स्क्वायर करते हैं, चलो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, b अपॉन 2 होल स्क्वायर कितना आया, 1 अपॉन 4, कितना है, 1 अपॉन 4। ओके, अब मुझे क्या करना है, तो चलो सेकेंड स्टेप तो मैंने फॉलो कर दिया। थर्ड स्टेप के लिए डिवाइड एंड रूल, मतलब तो चलो देखते हैं। डिवाइड एंड रूल करना है, मतलब क्या करना है, ये जो इक्वेशन है हमारा, इसे डिवाइड करना है और उसमें 1 अपॉन 4 ये रूल करेगा। कैसे करेगा, देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू, ये जो माइनस 20 है वो इज इक्वल टू के ये साइड में जाके प्लस 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस 20। और ये जो 1 अपॉन 4 जो हमने b अपॉन 2 होल स्क्वायर से लाया था, 1 अपॉन 4, वो दोनों जगह पे रूल करेगा, मतलब दोनों जगह पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये एक छोटा सा चार्ट और हिंट मैंने बनाया है जिसको फॉलो करके हम लोग स्क्वायर मेथड सॉल्व कर रहे हैं। ओके ठीक है, डिवाइड भी कर लिया, रूल भी कर लिया, अब क्या आगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, फोर्थ स्टेप क्या लेंगे हम लोग, x प्लस बी अपॉन होल स्क्वायर। ये क्या है, ये है बच्चों, आप लोगों को पहले सॉल्व करती हूँ फिर कंसेप्ट बता देती हूँ। देखो ये क्या है, x ओके प्लस बी अपॉन 2 है ना। सो b अपॉन 2 का वैल्यू क्या है, 1 अपॉन 2। b अपॉन 2 का वैल्यू क्या है, 1 अपॉन 2। कैसा है वो, प्लस में है। उसको क्या करना है, होल स्क्वायर इज इक्वल टू सॉल्व, मतलब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करते देखो, रफ में सॉल्व करेंगे हम लोग। यहां पे सॉल्व करो, 20 प्लस 1 अपॉन 4, कुछ नहीं मतलब अपॉन 1। ओके, 4 1 जा 4, राइट, 4 1 जा 4। यहां पे क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 4 1 जा 4, 24 जा 80, प्लस का साइन, 1 1 जा 1, 80 प्लस 1 81 अपॉन 4। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 81 अपॉन 4। आप बोलोगे टीचर चार्ट फॉलो करते ही जा रहे हो, बताते ही जा रहे हो, कुछ कॉन्सेप्ट लॉजिक है या नहीं, है ना बच्चों। देखो ये तो हमने लाया क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ठीक है, बट ये जो है ना, ये इसका क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, अगर आप इसको स्क्वायर करोगे मतलब x प्लस 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय x1 अपॉन 2 लोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो वो क्या है, उसका परफेक्ट स्क्वायर है। इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इज आल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ दिस वैल्यू। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, उसको लेके आए। गॉट इट बच्चों, समझा। चलो नेक्स्ट,
अब मुझे क्या करना है, मुझे x की वैल्यू लानी है ना, मैं ला रही हूं, ये चार्ट को फॉलो करके मैं x की वैल्यू लेके आ रही हूं, ठीक है, एकदम सिंपल वे में। ओके, ये किया। अब मुझे क्या करना है, फिफ्थ स्टेप, TSR। TSR मतलब टेकिंग स्क्वायर रूट, यस पता होगा आपको, TSR मतलब टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है बच्चों। हाँ, हो सके उतना मैंने इसको सिंपल सिंपल करने का कोशिश किया है ताकि आप लोगों को वो अच्छे से समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख रहे हैं अभी हम लोग। जैसे ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में पहुंचोगे ना, ये चार्ट आप खुद बोलोगे और 6 होने के बाद मैं बताती हूँ, आप लोग एक कोई भी स्क्वायर मेथड का क्वेश्चन सॉल्व करने को लो, ये चार्ट फॉलो करो, आप आराम से कर पाओगे। और उसके साथ रिविजन और प्रैक्टिस किया तो आप मार्च तक इसे भूलोगे ही नहीं, या फिर कभी नहीं भूलोगे ये चार्ट के हिसाब से, ठीक है। तो चलो देखते हैं फिफ्थ स्टेप हमें क्या करना है। टेकिंग स्क्वायर रूट किया, ओके, मतलब टेकिंग स्क्वायर रूट किया तो एक बार प्लस एक बार माइनस, इसका आंसर आएगा। मतलब देखो, अब इसको स्क्वायर रूट में ले लूं ना मैं, ठीक है, स्क्वायर रूट में इसको लेती हूं तो ये स्क्वायर रूट चला जाता है, ठीक है। तो क्या बचेगा यहाँ पे, x प्लस 1 अपॉन इज इक्वल टू, एक बार आंसर को क्या करना है, प्लस में लेना है, मतलब प्लस 81 अपॉन 4, उसका भी स्क्वायर निकालना है, ठीक है, 81 का भी स्क्वायर निकालना है। सो 81 का स्क्वायर क्या है, 9, 4 का स्क्वायर क्या है, 2। समझे बच्चों? हाँ, किसका किसका स्क्वायर निकाला मैंने, एक तो इसका भी और इसका भी स्क्वायर निकालना है। सो 81 का स्क्वायर क्या है, 9, और 4 का स्क्वायर क्या है, 2। बट इसको एक बार प्लस में लिखना है और x प्लस 1 अपॉन 2 एक बार आएगा वो, ये तो प्लस है और माइनस है, हमें नहीं पता, आप देख लो क्या आंसर है ना। हमने तो दो आंसर आपके सामने प्रेजेंट कर लिए, ठीक है, क्योंकि दो आंसर आ रहे हैं। स्क्वायर रूट निकालेंगे तो एक बार प्लस रहेगा एक बार माइनस रहेगा, ठीक है। ओके, अब क्या है, अब ना इसे सॉल्व करो, ठीक है, x सिर्फ वैल्यू निकालनी है, बाकी सारी चीजें सॉल्व करो, ठीक है। चलो देखते हैं, x इज इक्वल टू 9 अपॉन 2, ये प्लस 1 अपॉन 2 है, यहां पे आके क्या होगा, माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू 2 कॉमन, 9 माइनस 1, ठीक है, 9 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 8 अपॉन 2, डिवाइड कर लो, डिवाइड किससे करोगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। सो व्हाट इज द फाइनल आंसर, x इज इक्वल टू 4, ठीक है, x क्या आया है, 4। इसको देखते हैं, x इज इक्वल टू माइनस 9 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 है, यहां पे आके क्या होगा, माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है, 2 कॉमन, राइट, माइनस 9 माइनस 1, ठीक है। ध्यान दो बच्चों, क्या आया मैंने, माइनस 9 माइनस 1, माइनस माइनस प्लस, 9 प्लस 1 10, साइन कॉमन अपॉन 2, डिवाइड कर लो उसको भी, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। ओके, मिल गया मुझे आंसर, क्या मिला है, x इज इक्वल टू, ये माइनस साइन के साथ x इज इक्वल टू माइनस 5, एक आया है x इज इक्वल टू 4 और एक आया है x इज इक्वल टू माइनस 5। समझा बच्चों, x के दो वैल्यू कैसे आए, और इसको डिटेल में लिखना है। क्या लिखेंगे हम लोग, अब मुझे कहाँ पे जगह है, इसको निकाल देती हूं मैं, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, देखो कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे लिखेंगे, द रूट, है ना, स्क्वायर मेथड से हमें रूट निकालना है, द रूट ऑफ गिवन quadratic इक्वेशन आर, क्या आया है, दो वैल्यू क्या है, 4 एंड माइनस 5, ठीक है, और इसको प्रॉपर आप लोग स्केल पेंसिल से बॉक्स बना लो, ठीक है। सो दिस इज द सॉल्यूशन, ये आपको एंड में लिखना है सम के, ठीक है। ओके बच्चों, समझा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर है। चार्ट को फॉलो कर करके मैंने विद इन 5 स्टेप्स स्क्वायर रूट, जो मुझे यहाँ पे स्क्वायर मेथड है वो सॉल्व करनी थी, मैं सिर्फ 5 स्टेप में उसको लेके आई हूँ। क्लियर है बच्चों, समझा फर्स्ट वन क्वेश्चन, बढ़ते हैं सेकंड की तरफ और अच्छे से समझेगा। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्या है क्वेश्चन नंबर 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। चलो चार्ट लेके आते हैं, क्या चार्ट है मेरा यहाँ पे, ये वाला, ठीक है, कितने स्टेप्स है, 5 स्टेप्स है। चलो सॉल्व करते हैं।
देखो फर्स्ट वन क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, यस 1 ही है, ओके फर्स्ट मेथड हो गया। सेकेंड रफ वर्क करना है, राइट, रफ वर्क को ये साइड में कर लूं मैं, ठीक है, ये साइड में कर लेती हूँ, ठीक है। रफ वर्क क्या करना है, b अपॉन 2 होल स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। पता है आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में b क्या होता है, प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ऐसा ही है ना। सो b क्या है मेरा यहाँ पे 2, क्या है b 2, चलो ले देखते हैं यहाँ पे। सो 2 अपॉन 2 होल स्क्वायर, 2 2 कट 1 का होल स्क्वायर, मतलब देखो जैसे मैंने लास्ट सम में भी बताया था, b अपॉन 2 का वैल्यू क्या है 1 और b अपॉन 2 होल स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। समझे बच्चों, b अपॉन 2 होल स्क्वायर का वैल्यू कितना आया 1 और सिर्फ b अपॉन 2 का वैल्यू भी कितना है 1, 1 का स्क्वायर इज 1। ओके नाउ सेकेंड स्टेप मेथड हो गया। अब आगे बताओ आप लोग ही क्या करना है, डिवाइड एंड रूल। चलो इसको डिवाइड करते हैं, x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू, ये जो 1 आया है ठीक है वो यहां पे रूल करेगा, दोनों जगह पे प्लस हो गए, और ये -5 इज इक्वल टू कि ये साइड में जाके प्लस हो जाएगा और यहाँ पे ये दोनों जगह पे +1 रूल करेगा। मतलब हमने डिवाइड कैसे किया, इसे, और रूल कौन कर रहा है वहां पे +1, ठीक है। ये ऐसे ही मैं थोड़ा सा सोच के लेके आई हूं कि आपको याद रहे, ठीक है। सो ये क्या है, स्क्वायर मेथड का सॉल्यूशन। ओके अब क्या करना है, ठीक है मैंने थर्ड स्टेप भी कर लिया। फोर्थ स्टेप क्या बोल रहे हैं वो लोग, एक्स को लेके आओ, ओके, उसके बाद b अपॉन 2 का वैल्यू, b अपॉन 2 का वैल्यू क्या है +1, ओके, होल स्क्वायर कर दो। मतलब क्या है ना बच्चों, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका ये कंप्लीट स्क्वायर है, ठीक है। देखना चाहोगे आप एक बार, चलो देखते हैं। ये ऐसे ही रफ लिया, मतलब कैसे आया है डायरेक्टली देखो, x +1 स्क्वायर है ना, x +1 है ना, +1 x +1 2 टाइम्स क्यों लिया, क्योंकि स्क्वायर है, ऐसे ही रफ लिया आपके इंफॉर्मेशन के लिए। इसका स्क्वायर मेथड से कोई नहीं है, बट कैसे आया डायरेक्टली आप ले रहे हो टीचर, कैसे हम लोग माने। तो देखो मेरे पे भरोसा मत करो, मैथ से आफ्टर ऑल आप लोग कैलकुलेट करके देखो, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 1x, सारी जगह पे प्लस है कोई टेंशन नहीं, 1 इंटू एक्स 1x, 1 1 जा 1 है ना। सो देखो टोटल करो, 1 + 1 2x, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आ गया, ठीक है। सो ये क्या है, इसका कंप्लीट स्क्वायर है। गॉट इट बच्चों, इसी हिसाब से मैंने बनाया है। ओके चलो सॉल्व करेंगे सम, ठीक है चलो देखते हैं। ओके मैंने क्या किया, ओके इसमें तो उसको लेके आई, ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर बना दिया, इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करना है 5 + 1 6। अब क्या करूं, टेकिंग स्क्वायर रूट, क्या करना है टेकिंग स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट लेना है मुझे और इसका भी स्क्वायर रूट लेना है। सो ये स्क्वायर रूट चला जाएगा, क्या बचा x + 1, बट जब मैं टेकिंग स्क्वायर रूट करती हूं तो वो एक बार आंसर प्लस में आएगा एक बार माइनस में। सो इज इक्वल टू, ये इन स्क्वायर रूट ऑफ 6 एक बार प्लस में आएगा, राइट, 6 का तो स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, और x + 1 इज इक्वल टू माइनस इन स्क्वायर रूट ऑफ 6, एक बार प्लस एक बार माइनस, यहाँ पे प्लस का साइन हम लोग नहीं लिखते। अब क्या करना है, सॉल्व करो, सिर्फ x का वैल्यू लेके आए, इज इक्वल टू, ये जो +1 है ना यहाँ पे आके क्या होगा -1 प्लस इन स्क्वायर रूट ऑफ 6, और ये x यहीं पे रहेगा, इज इक्वल टू +1 यहाँ पे आके -1 माइनस इन स्क्वायर रूट ऑफ 6। सो दो सॉल्यूशन मुझे यहाँ पे मिल गए, राइट। सो लिखो यहाँ पे, द सॉल्यूशन इज, डिटेल में जो मैंने फर्स्ट सम में बोला ना वही लिखना है। द सॉल्यूशन इज, क्या आया है, x का वैल्यू क्या है -1 प्लस इन स्क्वायर रूट ऑफ 6 और -1 माइनस इन स्क्वायर रूट ऑफ 6। गॉट इट बच्चों, x के दो मुझे वैल्यूज मिल गए हैं, एक है प्लस में एक है माइनस में, सिंपल है। हाँ, फिर सिर्फ 5 स्टेप्स में हम लोग स्क्वायर मेथड को यहाँ पे कंप्लीट देख रहे, खत्म कर रहे हैं, ठीक है, फटाफट भी हो रहा है, टाइम भी नहीं, कैलकुलेशन का ज्यादा टेंशन भी नहीं रखा है मैंने आप लोगों को, क्लियर है। चलो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है यहाँ पे, m² - 5m - 3। पहले इसको प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेके आओ, कैसे, m² - 5m - 3, यहाँ पे आके क्या होगा +3 इज इक्वल टू 0।
ओके चलो ठीक है, मैं लेके आई। उसके बाद अब क्या है, एम स्क्वायर माइनस 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट अब क्या करूं, चलो चार्ट लेके आओ। हाँ करते हैं फॉलो इसको, चलो देखते हैं। हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है क्या, हाँ एक्स स्क्वायर मतलब अब यहाँ पे क्या है, m है, x क्या है, m है, ठीक है ओके चलो। इसका कोएफिशिएंट 1 है, हाँ है 1 है, ओके फर्स्ट मेथड हो गया, ये पहले कंफर्म करना है। उसके बाद रफ वर्क में हमें क्या निकालना है, b/2 होल स्क्वायर, राइट। b देखो यहाँ पे क्या है, -5, सिर्फ 5 नहीं लेना है बच्चों, -5, चलो ले यहाँ पे -5/2। अब b/2 क्या आया है, -5/2, राइट। अब उसका स्क्वायर का वैल्यू निकालना है हमें, 5 5 जा 25, 2 2 जा 4 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। सो इसका सॉल्यूशन क्या है, 25/4, ओके। b/2 होल स्क्वायर का वैल्यू मैंने निकाल लिया। अब क्या करूं, डिवाइड एंड रूल, चलो करते हैं। देखो m स्क्वायर डिवाइड करो इसे, m स्क्वायर माइनस 5m इज इक्वल टू +3, यहाँ पे आके -3, डिवाइड कर लिया। रूल कौन करेगा, 25/4 ले लेते यहाँ पे, प्लस 25/4 प्लस 25/4। अब सॉल्व करो, इसका वैल्यू निकालो। सो अब x के जगह पे हम लोग क्या लेंगे, m, ठीक है। m b/2 का वैल्यू क्या है, -5/2, साइन के साथ लेना है बच्चों। यहाँ पे आप लोग देखो गलती मत करना, 2 to 3 मार्क्स के लिए आएगा, इसमें हाफ मार्क्स आपका कट जाएगा। अगर आपने साइन दिया तो एक्चुअली हाफ क्या पूरा ही मार्क्स कटेगा, क्योंकि आंसर ही पूरा रॉन्ग हो जाएगा। सो -5/2 ध्यान में रखना। सो ले लो यहाँ पे -5/2 और क्या करना है, होल स्क्वायर इज इक्वल टू, समझा क्या किया मैंने, ये वाला स्टेप है ना, फोर्थ स्टेप। अब इसको क्या करो, सॉल्व करो। चलो इसको सॉल्व करते, कुछ नहीं मतलब 1। इसको रफ वर्क में सॉल्व करो, यहां पे कर लेती हूँ, देखो यहां पे इसको रफ वर्क में यहां पे ले लेती हूँ, -3/1 प्लस 25/4, ठीक है। ये चार्ट को थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ, ठीक है ओके। ये सब मेरा रफ वर्क है, ठीक है ओके। -3/1 प्लस 25/4, 4 1 जा 4, ओके, 4 3 जा 12, माइनस का साइन, 25 1 जा 25 प्लस का साइन, गॉट इट बच्चों। 25 माइनस 12 इज 13, 12 12 24 13, यस 13/4, साइन बिग फिगर का कितना आया है, 13/4। इसको सॉल्व किया, आंसर आया है 13/4, ओके ठीक है। अब मैंने क्या किया, सॉल्व भी किया। अब मुझे क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट, 5th पॉइंट है ना, क्या है, टेकिंग स्क्वायर रूट। देखो यहाँ पे 5th पॉइंट क्या है, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो चलो लिखते हैं यहाँ पे, टेकिंग स्क्वायर रूट। बट टेकिंग स्क्वायर रूट जब हम लोग करते तो वो क्या होता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो चलो कैसे आएगा, स्क्वायर रूट कैसे आएगा, पूरा कंप्लीट, इसको भी स्क्वायर रूट दोनों साइड में है ना, और इसको भी स्क्वायर रूट। सो स्क्वायर रूट करने के बाद क्या क्या कट होगा, एक तो स्क्वायर रूट कट हो जाएगा और इसका स्क्वायर रूट निकलेगा। देखो क्या बचा फिर, m माइनस 5/2 इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर रूट निकलता है, नहीं 13, 4 का स्क्वायर रूट यस 2, गॉट इट बच्चों। एक आ गया प्लस वाला, दूसरा माइनस वाला लेते, चलो इसको थोड़ा सा ये से, ठीक है। और m -5/2 है ना, इज इक्वल टू, एक बार हमने प्लस में लिया, एक बार ये किस में आएगा, माइनस में, इन स्क्वायर रूट ऑफ 13 एज इट इज, और 4 का स्क्वायर रूट। समझ रहे हो बच्चों, देखो ये सेम ही है, ठीक है, सिर्फ ये एक बार आया प्लस में और एक बार ये आया माइनस में, है ना, एक बार आता है प्लस में एक बार आता है माइनस में, क्या, टेकिंग स्क्वायर रूट लेने के बाद। ओके सॉल्व करो अब इसे, ठीक है। m इसको सॉल्व करना ध्यान से देखो, इज इक्वल टू इन स्क्वायर रूट ऑफ 13/2 एज इट इज रहेगा, -5/2, यहाँ पे आके क्या होगा, +5/2, प्लस का साइन हम लोग नहीं लिखते, प्लस इन स्क्वायर रूट ऑफ 13/2,
राइट। 2 कॉमन है, ले लो 2b यहाँ पे। 5 प्लस इन स्क्वायर रूट ऑफ 13, m का वैल्यू यहाँ पे क्या है 5 प्लस इन स्क्वायर रूट ऑफ 13 अपॉन 2, और इसे सॉल्व करते हैं। देखो m इज इक्वल टू -5/2, यहाँ पे आके क्या होगा +5/2, है ना, ये वाला, ठीक है। उसके बाद ये क्या है माइनस इन स्क्वायर रूट ऑफ 13 अपॉन 2, 2 कॉमन है, ले लो एक ही बार, ठीक है। उसके बाद 5 माइनस, अब देखो ये माइनस यहाँ पे आके प्लस हुआ, माइनस इन स्क्वायर रूट ऑफ 13, राइट। क्या आया है, एक बार प्लस और एक बार माइनस, यहाँ पे m, ठीक है। सो दिस इज माय सॉल्यूशन। आप लोग डिटेल में उसको लिखो और प्रॉपर स्केल पेंसिल से बॉक्स बनाओ, ओके। सो m इज इक्वल टू 5 प्लस इन स्क्वायर रूट ऑफ 13 अपॉन 2, 5 माइनस इन स्क्वायर रूट ऑफ 13 अपॉन 2। दो आंसर्स मुझे मिल गए। गॉट इट बच्चों, समझे? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। वीडियो के एंड में बताऊंगी इसका प्रैक्टिस कैसे करना है, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, चलो क्या क्वेश्चन नंबर 4 है, 9y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, स्क्वायर मेथड। चलो चार्ट लेके आते हैं, क्या है वो, हाँ ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट क्या देखना है हमें, x का स्क्वायर क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। यहाँ पे क्या है x की जगह पे y है, क्या है y है, ठीक है। सो y का स्क्वायर क्या होना चाहिए 1, सो कितना है वो 9, ओके। अब बोलो क्या करेंगे, है ना। लेसन नंबर 1 सॉल्व करने के बाद आप लोगों को तो ये आना चाहिए लेसन नंबर 2 में, तो उसको डिवाइड करेंगे 9 से। लिखो यहाँ पे डिवाइडिंग बाय 9, किससे डिवाइड करेंगे 9 से। 9y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, सबको 9 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि कैसे भी करके मुझे यहां पे 1 लाना है, ठीक है। इसको देखो कैसे डिवाइड होगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, इसको कुछ नहीं डिवाइड होगा एज इट इज। क्या इक्वेशन है मेरा, एक्चुअल इक्वेशन क्या है अभी, y स्क्वायर माइनस 4/3, है ना, ये 3y प्लस 2/9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। फ्रैक्शंस में है इक्वेशन, तो कोई टेंशन नहीं, वैसे ही करना है। तो और भी सिंपल है, आप लोगों को ऐसे लगेगा कि फ्रैक्शन में अब इसको हम लोग कैसे करें, तो ये और भी सिंपल होता है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लूं यहाँ पे, ओके। चलो अब क्या करना है, ठीक है। x मतलब y का जो कोएफिशिएंट है वो 1 आ गया अभी मेरा। अब क्या करूं, रफ वर्क, है ना। रफ वर्क में किसका वैल्यू निकालना है, b/2 होल स्क्वायर। चलो यहाँ पे देखो b क्या है, ये है ax स्क्वायर माइनस by, हाँ यहाँ पे y लिख लेते हैं, ay स्क्वायर by प्लस 2/9, मतलब क्या होता है वो c। एक मिनट, इसको ऐसे लिख के बताती हूं, देखो ay स्क्वायर माइनस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहां पे b/2, तो b क्या आएगा बच्चों यहाँ पे -4/3, ठीक है। तो चलो ले लो उसको यहाँ पे -4/3, ठीक है। सो ये क्या है b/2 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको और नीचे नहीं करेंगे, यहां पे लिख लेते हैं डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब सॉल्व करो, -4/3 डिवाइड का हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, 2/1 का हो जाएगा 1/2। कैसे डिवाइड करोगे अभी, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या आएगा यहाँ पे इज इक्वल टू 2 का ये माइनस साइन एज इट इज, 2 1 जा 2 माइनस साइन एज इट इज 3 1 जा 3। सो ये किसका वैल्यू आया है मेरा b/2 का। बट मुझे क्या करना है, इसको स्क्वायर भी करना है, राइट। सो इसको स्क्वायर में ले लेते हैं, -2/3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। समझे बच्चों, माइनस माइनस प्लस। b/2 होल स्क्वायर का वैल्यू है 4/9, बट b/2 का वैल्यू क्या है -2/3। समझ रहे हो, पक्का सिंपल है। स्क्वायर करने के बाद और स्क्वायर करने से पहले दोनों वैल्यू में लिख लेती हूँ, इक्वेशन में सीधा उठा के मैं लिख सकूं इसलिए, ठीक है, ओके।
रफ वर्क भी कर लिया मैंने, अब मुझे डिवाइड एंड रूल करना है। चलो डिवाइड करते हैं इसको, वाई स्क्वायर, ठीक है, ये वाला वाई स्क्वायर माइनस 4/3y इज इक्वल टू 2/9 प्लस के लिए यहाँ पे आके क्या होगा -2/9, और उसका वैल्यू दोनों जगह पे रूल करेगा, +4/9 और यहाँ पे भी +4/9। समझा बच्चों? डिवाइड एंड रूल कर लिया। अब पूरा कंप्लीट स्क्वायर निकालो। कंप्लीट स्क्वायर क्या है? देखो इसका क्या आएगा, y है ना, ये y प्लस b/2 का वैल्यू क्या है, माइनस, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा माइनस 2/3 है ना, ये माइनस है, -2/3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करो, 9 कॉमन है, एक बार ले लिया, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 4 - 2 इज 2, और साइन बिग फिगर का मतलब इसका है ना, देखो सेम है, ये 2 है ये 4 है, तो ये बड़ा आएगा है ना, सो 9 ये, सो क्या आया वो 2/9। गॉट इट बच्चों? समझा इतना? अब हम क्या करते हैं, ठीक है, 4th स्टेप भी हो गया, अब 5th स्टेप लास्ट वाला, ठीक है, क्या बोलते हैं वो लोग, टेकिंग स्क्वायर रूट। यहाँ पे ले लू मैं उसको, यहीं पे ले लीजिए साइड में, ठीक है, क्योंकि वहां पे जगह मुझे थोड़ा सा कम गिरेगा। ओके, सो चलो देख लेते हैं, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट में डालो पहले वैल्यू, ठीक है, ये कंप्लीट स्क्वायर रूट में और इसको भी स्क्वायर रूट में, क्या आएगा, स्क्वायर रूट चला गया, ठीक है, क्या बचा, y -2/3, एक बार प्लस में आएगा एक बार माइनस में, स्क्वायर रूट निकालने के बाद एक बार प्लस और एक बार माइनस, और तो बीच में आएगा ही, सो प्लस में क्या आएगा इज इक्वल टू, इन स्क्वायर रूट ऑफ 2 का निकलता है क्या, 2 इन स्क्वायर रूट ऑफ में ही 9 का स्क्वायर रूट निकलता है, 9 का स्क्वायर रूट है 3, एक बार प्लस में आ गया, अब एक बार माइनस में, देखो इनका स्क्वायर रूट निकाला मैंने, 2 का इन स्क्वायर रूट ऑफ एज का, 9 का इज 3, ये क्या है, y -2/3 इज इक्वल टू, सेम एज इट इज ये प्लस और यहाँ पे ये माइनस, इन स्क्वायर रूट ऑफ 2/3। समझा बच्चों यहाँ पे? ओके, नेक्स्ट अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करो, y इज इक्वल टू, माइनस है यहाँ पे आके क्या होगा +2/3, और ये प्लस इन स्क्वायर रूट ऑफ 2/3, 3 तो क्या है कॉमन, 2 प्लस इन स्क्वायर रूट ऑफ 2, y का वैल्यू फर्स्ट वन क्या आया है 2 प्लस इन स्क्वायर रूट ऑफ 2/3, इसका देखो y इज इक्वल टू, ये माइनस के लिए यहाँ पे आके क्या होगा +2/3 माइनस इन स्क्वायर रूट ऑफ 2/3, 3 क्या है कॉमन, 2 माइनस इन स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है, ये क्या आएगा इन स्क्वायर रूट ऑफ 2। गॉट इट? समझा इतना? सो ये एक और y का वैल्यू, ठीक है, सो दो वैल्यू यहाँ पे मुझे मिला है, दिस वन और दिस वन, ठीक है, उसको प्रॉपर इन डिटेल में आप लोग लिखोगे। क्या लिखोगे, जैसे मैंने फर्स्ट सम में बताया था ना आप लोगों को, क्या था वो, इन डिटेल में हम लोग कैसे लिखेंगे, ये वाला देखो, द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, और जो भी दो वैल्यू मिलते हैं वो हम लोग लिख लेंगे। गॉट इट बच्चों? समझे? तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर, यस क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, सो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, चलो क्या क्वेश्चन नंबर 5 है, 2y² + 9y + 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों, चलो चार्ट लेके आते हैं, ठीक है, सिंपल है ना, चार्ट से सॉल्व करना, विद इन 5 स्टेप में मेरा स्क्वायर मेथड सॉल्व हो रहा है। देखते हैं फर्स्ट रूल क्या कहता है, x² का जो कोएफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे क्या है y है, y² का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए 1 नहीं है, ठीक है, अब क्या करेंगे, ठीक है, तो आपने जैसे लेसन नंबर 1 में देखा है, तो आप ये मुझे आंसर खुद बता सकते हो, क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है उसको डिवाइड कर लो, कट हो जाएगा, यस, क्या करो लिखो यहाँ पे डिवाइडिंग बाय 2, है ना, जो भी यहाँ पे कोएफिशिएंट होता है उससे हम लोग डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग बाय 2 कैसे करेंगे, 2y² + 9y + 10 इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाय 2। आप बोलोगे टीचर इसको भी करना है, करो ना,
डिवाइड बाय 2 0 ही आएगा, है ना। 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करो 0 आएगा, इसलिए मैं ये लिखती ही नहीं हूं, इसको एज इट इज मैं सिर्फ 0 रख देती हूँ, ठीक है। सो डिवाइडिंग बाय 2, ओके, 2 कट हो गया, यहाँ पे 9/2 कुछ नहीं होगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, क्या बचा, ये 1y² प्लस 9/2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो y का कोएफिशिएंट 1 है यहाँ पे, है ना, ये y है और यहाँ पे भी y ही लेना है मुझे, ओके। y का कोएफिशिएंट 1 मिल गया। नेक्स्ट b/2 होल स्क्वायर, वैल्यू निकालो। चलो इसको थोड़ा सा छोटा करके ले लेती हूं मैं यहाँ पे, ओके। क्या करना है, b/2 होल स्क्वायर का वैल्यू निकालो, क्या है वो, b/2 होल स्क्वायर। b यहाँ पे क्या है बच्चों, दिस है ना, ax² bx प्लस c। b क्या है, देखो, इज इक्वल टू 9/2 डिवाइडिंग बाय 2, ओके। सो ये कैसे आएगा, इसको नीचे ले लेती हूं मैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो चलो यहीं पे करती हूँ, कोई बात नहीं। इज इक्वल टू 9/2 डिवाइड का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, 2/1 इज 1/2, राइट। अब क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई, 9 1 जा 9, 2 2 जा 4। सो b/2 क्या आया है, 9/4। ये किसका वैल्यू है, b/2 का। मुझे क्या करना है, इनका स्क्वायर निकालना है। सो b/2 होल स्क्वायर मतलब 9/4 होल स्क्वायर, राइट। 9 9 जा 81 अपॉन 4 4 जा 16, राइट। सो b/2 होल स्क्वायर का वैल्यू क्या है, 81/16 और b/2 का है 9/4। समझे बच्चों, चलो दोनों वैल्यू हमें यहाँ पे यूज करना है। फर्स्ट मेथड देख किया मैंने, सेकेंड भी हो गया, थर्ड वन क्या है, डिवाइड एंड रूल। चलो डिवाइड करते हैं, पहले ऐसे इक्वेशन को डिवाइड कर लो, y² प्लस 9/2y इज इक्वल टू प्लस 5, यहाँ पे आके क्या होगा, -5। रूल कौन करेगा यहाँ पे, अभी डिवाइड एंड रूल के बाद जो हमारा आंसर आया है, क्या आंसर है, 81/16 प्लस 81/16 प्लस 81/16। कर लिया, फोर्थ मेथड तक कर लिया मैंने सॉल्व। नेक्स्ट, ठीक है, क्या करना है अब मुझे, y प्लस b/2 होल स्क्वायर, यहाँ पे ले लो, y कंप्लीट, यहाँ पे क्या है, ये इसका कंप्लीट स्क्वायर। सो y b/2 क्या था, b/2 प्लस 9/4 होल स्क्वायर। समझ रहे हो बच्चों, इसको सॉल्व करना है, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, 16 1 जा 16, ठीक है। इसको साइड में सॉल्व कर लेती हूँ और सीधा आंसर लिखती हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखो क्या है ये, -5/1 प्लस 81/16, 16 1 जा 16, 16 5 जा 80, माइनस का साइन एज इट इज, 81 1 जा 81, प्लस का साइन, ओके। प्लस माइनस क्या होगा यहाँ पे, 81 माइनस प्लस माइनस माइनस, 81 माइनस 80 इज 1 और साइन बिग फिगर का मतलब प्लस का, ठीक है। क्या आया है, 1/16, ठीक है। सो इसका सॉल्यूशन है 1/16, ओके, ठीक है। इतना लिख लिया मैंने। अब क्या करना है मुझे, सॉल्व किया, टेकिंग स्क्वायर रूट। क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो इसको भी स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है, और इसका भी स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है, फिफ्थ वन का, ओके। तो चलो स्क्वायर रूट निकालेंगे हम लोग, सॉल्व करते हैं। y प्लस 9/4 इज इक्वल टू, एक बार प्लस आएगा एक बार माइनस। 1 कैसे है ना ही स्क्वायर निकलता है ना ही स्क्वायर रूट, 1 का सेम एज इट इज होता है। सो उसका क्या आएगा, 1/16 का स्क्वायर रूट क्या है, यहाँ पे 16 का स्क्वायर रूट है 4, 4 4 जा 16, राइट, है ना बच्चों। निकला स्क्वायर रूट निकला यहाँ पे दोनों का, ठीक है। अब क्या आएगा, ये एक बार प्लस के लिए और एक बार किसके लिए आएगा, माइनस के लिए। सो लिखो यहाँ पे, और y इज इक्वल टू, सॉरी, y प्लस 9/4 इज इक्वल टू, ये एक बार प्लस के लिए आया एक बार -1/4। सॉल्व करो इसे,
y इज इक्वल टू 1/4 प्लस 9/4 यहाँ पे क्या होगा -9/4 इज इक्वल टू 4 कॉमन 9 - 1 इज 8 साइन बिग फिगर का मतलब माइनस का सॉल्व करो इसे 4 1 जा 4 4 2 जा 8 क्या आया है -2 इज इक्वल टू -2 सो y इज इक्वल टू -2 और y 9 + 4 प्लस के लिए यहाँ पे आके क्या होगा माइनस सो -1/4 -9/4 राइट यहीं पे करूं आगे देखो 4 4 कॉमन है ध्यान दो बच्चों यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 9 + 1 10 साइन कॉमन फिगर कॉमन ठीक है सॉल्व करो इसे डिवाइड किससे होगा 2 2 जा 4 2 5 जा 10 माइनस साइन के साथ सो ये y का वैल्यू क्या आएगा y इज इक्वल टू -5/2 फर्स्ट y क्या आया -2 सेकेंड इज और y इज इक्वल टू -5/2 यहीं पे हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है आंसर को डिटेल में लिख के प्रॉपर स्केल पेंसिल से बॉक्स बनाओ सिंपल है बच्चों चार्ट जो मैंने बनाया उसके साथ सॉल्व करना चाहिए तो ये चार्ट का आप लोग स्क्रीनशॉट निकाल के रखो या पेपर नोटबुक में अपना लिख लो या फिर जो टेक्स्ट बुक है ना 2.3 के साइड में ही ये चार्ट लिख लो ताकि जब आप सॉल्व करोगे आपका नोट्स रहेगा आप जब सेल्फ स्टडी करते हो तो वहीं पे आप लोग ये चार्ट लिख लो आपको सॉल्व करते वक्त ईजी हो जाएगा ठीक है बल्कि मैं तो कह रही हूँ जैसे हम लोग कंटिन्यू ये 1 to 6 हम सॉल्व कर रहे हैं ना तो वो शायद से आपका चार्ट बाय हार्ट भी हो जाएगा है ना आप लोग सिर्फ सॉल्व कर पाओगे डायरेक्टली ओके तो चलो ये वीडियो का अभी हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 चलो देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 6 ओके क्वेश्चन नंबर 6 इज 5x² इज इक्वल टू 4x + 7 क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रॉपर लिख के लेते हैं इसको ठीक है कैसे लिखेंगे 5x² + 4x यहां पे आके क्या होगा -4x + 7 यहां पे आके क्या होगा -7 इज इक्वल टू 0 चलो अपना चार्ट लेके आते हैं क्या है वो ये वाला ओके इसको थोड़ा सा छोटा करके ऊपर ले लो यहाँ पे हाँ x² का वैल्यू क्या होना चाहिए 1 क्या होना चाहिए 1 ओके ठीक है 1 होना चाहिए तो यहाँ पे क्या है बट x² का वैल्यू 5 है ठीक है 5 है तो क्या करना है मुझे डिवाइड करना है पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किससे डिवाइड करना है 5 से चलो लिखते हैं वहां पे डिवाइडिंग बाय 5 लिख लिया डिवाइडिंग बाय 5 ओके डिवाइड कर लो 5x² - 4x - 7 इज इक्वल टू 0 डिवाइडिंग बाय 5 ठीक है डिवाइड में ये क्या हो जाएगा कट और किसी को डिवाइड हो रहा है नहीं एज इट इज रहने दो ठीक कोई बात नहीं x² - 4/5x - 7/5 इज इक्वल टू 0 अब जो फर्स्ट पॉइंट है ना x² का जो कोएफिशिएंट है 1 वो मुझे मिल गया ओके सेकेंड चलो ये मुझे करना है रफ क्या करना है b/2 का वैल्यू निकालो b/2 का वैल्यू निकालो देखो यहाँ पे b क्या है -4/5 ले लो उसको -4/5 डिवाइडिंग बाय 2 ठीक है -4/5 डिवाइडिंग बाय 2 -4/5 डिवाइड क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन 2/1 तो क्या हो जाएगा 1/2 डिवाइड कर लो किससे डिवाइड होगा 2 से होगा 2 1 जा 2 2 2 जा 4 फाइनल आंसर क्या आएगा यहाँ पे 2 1 जा 2 5 1 जा 5 साइनस माइनस का एज इट इज -2/5 समझे बच्चों बट ये जो -2/5 है ये मेरा सिर्फ किसका वैल्यू है b/2 का -2/5 मुझे क्या करना होता है इसका स्क्वायर भी करना है तो स्क्वायर करके वैल्यू क्या आएगा 2 का स्क्वायर है 4 5 का स्क्वायर है 25 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस सो b/2 का वैल्यू है 4/25 एंड b/2 का वैल्यू है -2/5 पहले ही मैं क्लियर करके साइड में रफवर्क में निकाल के रखती हूँ रेडीमेड सम में मैं उसको यूज कर सकूं ठीक है तो चलो सॉल्व करते हैं ओके फर्स्ट हो गया रफ वर्क भी कर लिया अब मुझे डिवाइड एंड रूल करना है डिवाइड किससे करना है इक्वेशन को चलो बता दो फटाफट क्या करूं मैं यहाँ पे डिवाइड करो x² - 4/5x इज इक्वल टू डिवाइड इसको करना है -7/5 यहाँ पे आके क्या होगा +7/5 डिवाइड कर लिया रूल कौन करेगा जो आंसर आया है क्या आंसर है 4/25 रूल कर रहा है ना वो तो प्लस में ही रहेगा 4/25 +4/25 ठीक है थर्ड वन हो गया
फोर्थ वन डिवाइड एंड रूल हो गया। फोर्थ वन क्या कहता है, उसका कंप्लीट स्क्वायर निकाल लो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लेना है, x, उसके बाद b/2 का वैल्यू क्या है, -2/5, क्या है -2/5 इज इक्वल, उसको क्या करना है, स्क्वायर, ठीक है। और इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करो, ठीक है। इसको सॉल्व यहां पे कर लूं मैं, ये ना रफ वर्क में ले लेती हूँ और डायरेक्टली यहां पे आंसर लिख दूंगी। क्या है वो, 7/5 प्लस 4/25, ठीक है। अब क्या होता है ना, इसका फ्रैक्शन में न्यूमरेटर मुझे कैसे होता है, न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर, कोई भी एक चीज सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको कर लेते, देखो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो 25 आ जाएगा, तो दोनों सेम हो जाएंगे। नीचे करिए, ऊपर भी करना है, देखो 5 मल्टीप्लाई कर लो, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25 प्लस 4/25, 25 कॉमन, 35 प्लस 4 39, क्या आया है बच्चों, 39/25। ओके, ये भी कर लिया, इसको सॉल्व भी कर लिया। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट, लिखो यहां पे टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट यहां पे ले लो, आगे ले लेती हूं मैं, ठीक है। सो यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूं, ये ऐसा, और यहां पे हम लोग सॉल्व कर पाएंगे अच्छे से। ओके, स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट क्या है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। देखो इसका स्क्वायर रूट और इसका भी स्क्वायर रूट, एक बार प्लस एक बार माइनस में, है ना, एक प्लस और माइनस में। सो इसका स्क्वायर रूट चला गया, क्या बचा, x माइनस 2/5 इज इक्वल टू, एक बार प्लस में आएगा, 39 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, उसको एज इट इज रखो, इन स्क्वायर रूट ऑफ 39, बट हाँ 25 का स्क्वायर रूट निकलता है, क्या है वो, 5, तो ये आ गया यहां पे, ये तो आ गया प्लस में, सेम एज इट इज उसको माइनस भी लेना है, और x माइनस 2/5 लिख लो एज इट इज इक्वल टू, ये था प्लस में और इसको उठा के एज इट इज माइनस कर दो, अपॉन 5, सॉल्व करो, x का वैल्यू लेके आओ, x इज इक्वल टू -2/5 है, यहां पे आके क्या होगा, +2/5, ये प्लस इन स्क्वायर रूट ऑफ 39/5 एज इट इज, x इज इक्वल टू 5 कॉमन है, 2 प्लस इन स्क्वायर रूट ऑफ 39 एज इट इज, इसको सॉल्व कर लो, x इज इक्वल टू माइनस, ये थोड़ा सा इज इक्वल टू ये साइड में ले लेती हूँ, x इज इक्वल टू ये -2/5 है, यहां पे आके क्या होगा, इज इक्वल टू की ये साइड में +2/5 माइनस इन स्क्वायर रूट ऑफ 39/5 इज इक्वल टू 5 कॉमन है, 2 माइनस इन स्क्वायर रूट ऑफ 39, ठीक है। एक बार आंसर आया प्लस में और एक बार x का आंसर आया माइनस में। समझे बच्चों, आशा करती हूँ आप लोगों को जो 2.3 का ये जो स्क्वायर मेथड है, ठीक है, तो ये स्क्वायर मेथड अभी अच्छे से समझ में आ गया होगा, और साथ ही साथ ये जो 5 स्टेप का चार्ट है इसको भी आप लोग आसानी से स्क्वायर मेथड इसके साथ सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। साथ ही साथ जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, समझ आ गया, ठीक है। अब इसके साथ तो एग्जाम में नहीं जा सकते बच्चों, क्योंकि इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस रिवीजन चाहिए होता है, हर टीचर्स कहती है। जैसे मैं अभी ये जो प्रैक्टिस और रिवीजन करना है ना, सो पेन पेपर पे हम लोग तो करते ही है, साथ ही साथ मैंने इसके शॉर्ट्स वीडियो बनाया है, जो मैंने लिखा है, ठीक है, इसको ही मैंने शॉर्ट्स वीडियो बनाया है, और जो आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट्स में भी मैंने डाल दिए, तो वो 6 के 6 शॉर्ट्स वीडियो है, ये जैसे ही हो जाता है वो देख लो, और समझने के बाद उसके साथ आप लोग प्रैक्टिस और रिवीजन भी कर लो, तो हो गया, आपको समझ में भी आ गया स्क्वायर मेथड, प्रैक्टिस रिवीजन भी हो गया, और 1-2 बार आप लोग ऐसे ही सॉल्व करके पेन पेपर पे कर लोगे तो एग्जाम के लिए आप इसको प्रिपेयर, ठीक है बच्चों। समझा यहाँ पे प्रैक्टिस है 2.3, ठीक है। कंप्लीट चैप्टर यहाँ पे मैंने अवेलेबल करवाया है यूट्यूब पे, कंप्लीट चैप्टर है, लेसन नंबर 2, ठीक है, डिवाइड करके बनाए हैं, हर एक इक्वेशन के लिए मैं, हर एक प्रैक्टिस सेट के लिए मैंने अलग अलग वीडियो बनाया है, प्लीज चेक कीजिए, देखिए, वहाँ पे उनके प्रैक्टिस और रिवीजन भी दिए हैं एज ए शॉर्ट्स वीडियो के तौर पे, तो प्लीज विजिट कीजिए, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, और अगर ये ट्रिक आपको पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू, बाय।